देखो, आज हम आपको महाराणा प्रताप के विषय में बताएं। महाराणा प्रताप देखें, फोटो देखिए। बहुत वीर थे, बड़े साहसी थे, बड़े हिम्मत वाले थे और बड़े लंबे चौड़े, बड़ी बड़ी मूछें थी। बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। महाराणा प्रताप जो थे सिसोदिया वंश में पैदा हुए थे और उनके पिताजी जो थे वो थे महाराणा उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। और उनकी मम्मी थी जयवंता बाई। जयवंता बाई उनकी मम्मी थी। और देखो, तुम्हें आश्चर्य होगा, वो 24 भाई थे और 20 बहनें थी। इतने सारे बच्चे, 24 भाई और 20 बहनें। ऐसा क्यों होता था कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनको दूसरे राज्यों के लोग अपनी बेटियां या तो उनसे शादी कर देते थे या उनको दे देते थे, वो अपनी रानियां बना लेते थे और उनको अपने राज्य को बढ़ाने का अवसर मिलता था। अगर मान लो मुझे दूसरे राज्य पे अपना अधिकार चाहिए तो या तो मैं लड़ाई से उनको जीतूंगा और नहीं तो मित्र बना के जीत लूंगा। तो ऐसे उनके बहुत सारी रानियां होती थी, तो हर रानी के 1-2 बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके 24 भाई थे और 20 बहनें थी और उनकी खुद की 11 शादियां हुई थी। महाराणा प्रताप की 11 शादियां हुई थी और उन 11 शादियों से उनके 22 बच्चे थे। 17 पुत्र थे और 5 पुत्रियां। उसमें जो उनकी पहली पत्नी थी उनसे जो बेटा हुआ अमर सिंह, वो राणा प्रताप के बाद गद्दी पर बैठा। महाराणा प्रताप बहुत वीर थे और उस समय अकबर का शासन था। अकबर जो था वो महाराणा प्रताप को जीतना चाहता था बिना युद्ध के, कि युद्ध न करना पड़े, ये हमारे नियंत्रण में आ जाए। लेकिन महाराणा प्रताप तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, हम मुगलों के अधीन नहीं जाएंगे और लड़ाई शुरू हो गई। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। नाम सुना है? चेतक रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला। बहुत उसका हर काम करता था वो। हाँ, और एक उनका हाथी भी था, उसका नाम राम प्रसाद था। जिस समय लड़ाई हुई तो हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई हुई। एक तरफ अकबर की सेना थी और एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। तो महाराणा प्रताप तो लड़े घोड़े पे और अकबर की तरफ से लड़े मानसिंह। राजा मानसिंह जो थे वो अकबर की तरफ से लड़े और वो हाथी पे चढ़ के आए। तो इनके महाराणा प्रताप की सेना में जो घोड़ा था तो क्या करते थे, घोड़े के आगे एक हाथी के बच्चे का छोटा सा मुंह बना के बांध दिया जाता था। वो क्यों बांध दिया जाता था? क्योंकि दुश्मन का हाथी जब लड़ाई करेगा तो घोड़ा तो पैर उठा के फटाक से रख देगा, लेकिन अगर हाथी आगे बंधा होगा तो वो हाथी देखेगा, अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये तो हाथी है, तो उस पर वार नहीं करेगा, उस पर थोड़ा प्रेम भाव जाग जाएगा। तो महाराणा प्रताप के जो सेना में घोड़े थे और उनके हाथी थे, हाथी और घोड़े और दोनों सवार। महाराणा प्रताप के एक साथी थे झालामान। जिस समय महाराणा प्रताप जख्मी हो गए तो झालामान ने क्या करा, उनका छत्र अपने सिर पर रख लिया। राजा के सिर पर छत्र होता था जिससे पता रहता था सेना में कि राजा कहाँ है, और उसने महाराणा प्रताप को भगा दिया वहां से कि आप जाइए, जख्मी हो गए हैं, आप अपना इलाज करिए और मैं लड़ता हूँ। वो शहीद हो गया, लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया और महाराणा प्रताप वहां से छुप के और निकल गए। दोनों बराबर रहे, किसी की ना हार हुई ना जीत हुई। महाराणा प्रताप ने, उनके पैसे खत्म हो गए, सेना खत्म हो गई, जंगलों में जाके उन्होंने घास की रोटियां खाई, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उनके राज्य के एक धनी व्यक्ति थे भामाशाह। भामाशाह
एक थैली लेके अपने सारा जितना उनके पास पैसा था वो ले आए और उन्होंने महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया कि महाराज आप इससे अपनी लड़ाई का इंतजाम करिए। महाराणा प्रताप ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे आपसे मदद नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा अरे आप ही का दिया हुआ है, मेरे तो पुरखे सब यही काम करते रहे, ये तो आप ही का है और मैं देश के लिए दे रहा हूँ, राज्य के लिए दे रहा हूँ। तो उन्होंने ले लिया और उन्होंने फिर से वो सेना खड़ी करी और उसके बाद में जीते वो। और इस तरह महाराणा प्रताप ने जीते जी उनका स्वाभिमान बरकरार रहा और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो तो आप जानते ही हो। उसके अलावा महाराणा प्रताप के पास एक म्यान थी जिसमें 2 तलवारें रहती और वो तलवारें 208 किलो की तलवारें थी। 104 किलो की एक तलवार, समझ सकते हैं आप। 208 किलो की 2 तलवारें थी। 72 किलो का कवच था जो अपने कपड़ों के ऊपर वो पहनते थे जिससे किसी का तीर न लगे, उनके तलवार न लगे, लोहे का कवच था वो। और 80 किलो के भाले थे उनके पास, फेंक के मार दे लग जाए। तो समझो महाराणा प्रताप कैसे रहे होंगे, कितना उनका वजन होगा, कितने वो शक्तिशाली रहे होंगे जो 80 किलो का भाला उठा सकते हैं, जो 72 किलो का कवच पहन सकते हैं। आज भी उदयपुर में संग्रहालय में वो सब चीजें रखी हुई हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े की भी वहाँ मूर्ति बनी हुई है, महाराणा प्रताप का भाला भी रखा है, महाराणा प्रताप की तलवार भी रखी है। और 2 तलवारें इसलिए रखते थे वो, एक तो भाई ये एक तलवार खत्म हो जाए, टूट जाए तो दूसरी निकाल लें, और दूसरा ये भी था वो किसी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। अगर कोई उनसे लड़ने के लिए आ जाए और उसकी तलवार टूट जाए तो वो अपनी तलवार दे देते, लो करो युद्ध मुझसे। तो ऐसे वीर सेनानी थे, इतने स्वाभिमानी थे, ऐसे देशभक्त थे। बोलो महाराणा प्रताप की हम सबको महाराणा प्रताप जैसा साहसी और हिम्मत वाला बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत वाला बनना चाहिए, बुराई के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। और लड़कियों को कैसा बनना चाहिए? लक्ष्मीबाई जैसा। यस, लड़कियों को लक्ष्मीबाई जैसा बनना चाहिए और लड़कों को बनना चाहिए महाराणा प्रताप जैसा। बोलो महाराणा प्रताप की